G20 समिट के हवाले से जहां हर तरफ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर G20 की बेदारी रैलियां प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ स्कूलों में अनोखे और दिलकश प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत सब डिवीज़न टनमर्ग में हजरत बाबा ऋषि सेंट्रल वक्फ हाई स्कूल हाजीबल में ज़ेर तालीम बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर G20 के लिए इस्तकबालिया खाका खींचा, जिसकी अवामी सतह पर ज़बरदस्त सराहना की जा रही है। अवामी हल्कों ने स्कूल के स्टाफ की इस तरह के मुनफरिद कोशिश करने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर ज़बरदस्त वायरल हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि सरकार G20 की आड़ में लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि G20 को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अनंतनाग के मटन टकबाग स्टेडियम में मटन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के बाद मसूदी ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए खेलों को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। G20 का मतलब ये है कि इस साल ये 20 ममालिक है जिन्होंने ग्रुप बनाया है। पिछले साल इंडोनेशिया इसका होस्ट था, इस साल हम इसके होस्ट हुए। तो इसको कहना कि ऐसे पेश करना जैसे ये बहुत बड़ा एक इससे कोई यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली होगी, वो तो मुझे लगता है कि वो मुबारक आ रही है। बल्कि हुआ ये है कि हमारी जो असल मसाइल हैं उन मसाइल से हम अब उनको नज़रअंदाज करने लगे हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसी में लगा हुआ है। अब देखिए, हम मुतफिकर हैं लोगों के लिए जिनको सिर्फ 4 किलो अनाज, 4 किलो चावल मिलता है भाषा में। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को G20 से आने वाले फवायद के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में कल्चर और हेरिटेज को बचाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कई फूड और हेरिटेज स्टॉल्स भी लगाए गए थे। जी, G20 से तो पता ही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इस साल इसको हेड करने की, G20 कंट्रीज़ को। वो तो फ़ख्र की बात है ही, लेकिन इसमें कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है इसकी मीटिंग के लिए। ये हमारे लिए और भी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कश्मीर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आइडेंटिफाई होगा और उसको जाना जाएगा हर लिहाज से, हर डायमेंशन से, कल्चर के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, हमारे फूड कुजीन के लिहाज से, हमारे जो यहाँ पे साइट्स हैं, टूरिज़म जो है उसको प्रमोट करेगा और हर इस टाइप की चीज़ को जो है ये प्रमोट करेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो है कश्मीर वैसे ही मशहूर है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा जो इस पर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो इस पर बाहर के टूरिस्ट नहीं आते थे, बाकी चीज़ें नहीं आते, वो अब आना शुरू करेंगे, हमें पूरा यकीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं G20, तो ये रिगार्डिंग इसलिए कि हमारा जो कल्चर है उसको शो ऑफ करना है। जैसे कि हम जानते हैं जो आज हमारी जो जनरेशन है, हम नहीं जानते हैं जो हमारा कल्चर है। हम ज़्यादातर जो कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ माइल होते हैं और जो हमारा खुद का कल्चर है वो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारा जो फेरन है, जैसे कांगड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हक्सुन है और कहवा है जो कि बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है यहाँ की। तो ये ज़रूरी है, यहाँ का ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि जो आजकल की जनरेशन है उनको इसके मुतालिक नॉलेज मिले कि हमारा कल्चर क्या है। तो कल से कश्मीर में G20 का इजलास